अस्सलाम वालेकुम। हम अपने प्लांट्स की केयर के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जिन चीज़ों का ख़्याल रखते हैं उनमें सॉइल और फर्टिलाइज़र भी शामिल है। हम अपने प्लांट्स के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करते हैं जिनके अंदर ऐसा फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं जो हमारे प्लांट्स को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। वेल ड्रेन हम सॉइल तैयार करते हैं और काफ़ी हम मेहनत करते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसे टेक्निक के बारे में बताऊंगी जो यकीनन आपको मालूम होगी, लेकिन अगर आप उसको ज़रा सा ध्यान दें तो आप अपने घर में एक ऐसी सॉइल तैयार कर सकते हैं जिसके बाद आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी और उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत आसानी से आप एक ऐसा फर्टिलाइज़र तैयार कर लेंगे, ऐसी सॉइल तैयार कर लेंगे जो आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। हम अपने गार्डन में जब भी आते हैं तो अमूमन पानी डालते हैं, चले जाते हैं, सफाई करवा लेते हैं या कर लेते हैं, लेकिन हम अपने गार्डन में से वो चीज़ें जो हमारे गार्डन में हम समझते हैं कि बेकार हैं, हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन वही चीज़ें हमारे गार्डन के लिए गोल्ड का काम कर सकती हैं अगर हम ज़रा सा ख्याल रखें। जब भी अपने गार्डन में आती हूँ और तो ज़रूर जो ये लीव्स जो सारे झड़ चुके होते हैं इनको उठा के मैं एक बास्केट में जमा करती रहती हूँ। आप भी जब अपने गार्डन में आएँ तो सारे लीव्स जो झड़ चुके हों आप उनको जमा कर लें अपने पॉट्स के अंदर। अगर आप समझते हैं कि कुछ फालतू चीज़ें गिर गई हैं, पत्ते सूख गए हैं, आप उनको बास्केट में जमा कर लीजिए। ये आप अपना एक रूटीन बना लीजिए। जब आएँ आप अपने पौधों की सफाई करें, चेक करें, कुछ सूख गए हों, कोई ब्रांचेस आपको कट करनी हो वो आप निकाल लीजिए, जो लीव्स झड़े हुए हों वो ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी इससे हम सॉइल तैयार करेंगे। ये सॉइल आपको बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे तरीके से आप सॉइल तैयार कर लेंगे। प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त फर्टिलाइज़र डालिए। अगर आपने लीफ कंपोस्ट तैयार कर ली तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे और आपको कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हर वक्त फर्टिलाइज़र डालने की। अब बाज़ प्लांट तो ऐसे होते हैं उसको फिर आपको फर्टिलाइज़र डालना ही नहीं पड़ेगा। मैं अपने घर में जब भी आप देख रहे हैं कितने मेरे प्लांट अच्छे हैं और इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी चल रही है, तो मैं इन लीव्स को कई तरीके से, जो ये लीव्स निकलते हैं हमारे इसमें झड़ते हैं, तो मैं सुबह उठ के इन सबको जमा कर लेती हूँ। सारे लीव्स जमा कर लेती हूँ, जो ब्रांचेस होती हैं जो ऊपर से झड़ते हैं इन सबको मैं जमा कर लेती हूँ और उसके बाद उसको एक बकेट में डाल देती हूँ और डालने के बाद उसमें पानी डालती रहती हूँ, ऊपर नीचे करती रहती हूँ और थोड़े ही दिनों में एक इतनी ज़बरदस्त सॉइल तैयार हो जाती है कि सारे प्लांट्स जो भी आप उसके अंदर, अगर आपने प्लांट लगा लिए हैं, जैसे चले ऐसे बात कर लेते हैं, अगर आपने प्लांट लगा लिए हैं तो आप उसके अंदर डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा करके, वो फर्टिलाइज़र उसको आप कहेंगे डाल लीजिए। और अगर आपने नहीं डाला नहीं है, कुछ और अपने डाली हुई है फर्टिलाइज़र, तो आप इस तरह से सॉइल तैयार कर लीजिए और इसी के अंदर प्लांट लगाइए। सबसे मज़े की बात यह है कि हम जो ये लीव्स जमा करते हैं इसी को कंपोस्ट बनाते हैं और लीफ कंपोस्ट इतना ज़बरदस्त इससे बनता है, इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होती है कि आप मज़ीद फर्टिलाइज़र डालिए। उसी के अंदर आप अपने प्लांट लगा लीजिए और आप देखेंगे कि आपका प्लांट इतनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेगा और बार बार आपको फर्टिलाइज़र भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि ये बकेट है, अब मेरी इस बकेट में मुसलसल यहाँ पे कंपोस्ट बनती रहती है। मेरे पास कई हैं इस तरह से, शॉपर्स हैं, बकेट्स हैं, इनके अंदर मैं बनाती रहती हूँ। अब ये मैंने इसको किया, इसके नीचे होल है, ठीक है, इसके नीचे होल है और ये बकेट के अंदर मैं सारे लीव्स निकल के डालती रहती हूँ। अब ये बकेट भर गई है। अब मैं करूँगी ये कि इसके अंदर पानी डालूँगी, ठीक है, पानी डाल लूँगी और किसी भी स्टिक की मदद से मैं इसको ऊपर नीचे करती रहूँगी और मैं इसको कवर नहीं करूँगी, इसलिए कि मैंने कोई ऐसी चीज़ तो उसमें डाली नहीं है जो स्मेल आए या कुछ हो, तो ये रखी रहेगी और ये ऊपर नीचे करती रहूँगी। थोड़े दिनों में आप देखिएगा, जैसे कि मैं आपको नीचे से ज़रा दिखाऊँ, ये देखिए बहुत पुरानी है, सारी भर गई हैं और नीचे अब इसके अंदर कंपोस्ट तैयार होनी भी शुरू हो गई है
और इस तरह करती रहूँगी और 3 से 4 महीने के अंदर ये ऊपर नीचे करती रहूँगी, पानी डालती रहूँगी अपने लिहाज से कि भाई सूख गए हैं तो पानी डाल लूँ, ऊपर नीचे करती रहूँगी। 3 से 4 महीने के अंदर बेहतरीन तरह की कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। और फिर जब ये अच्छी तरह से बन जाएगी तो मैं इसको छान लूँगी। जैसे कि ये छलनी है ना, मैं इसी में डाल के उसको ऐसे ऐसे छान लूँगी, तो जो भी इसमें अच्छी कंपोस्ट फुली तैयार होगी वो नीचे गिर जाएगी और जो बाकी रह जाएगी वो दोबारा से मैं इसमें डाल दूँगी। और इस तरह से बेहतरीन किस्म की आपकी सॉइल है, सॉइल तैयार हो जाती है। और फिर आप उसके अंदर प्लांट्स लगाइए, आप अपने प्लांटर्स के अंदर डाल दीजिए, इसलिए कि ये एक तरह का फर्टिलाइज़र भी है और एक तरह की सॉइल भी है। और बिल्कुल बेधड़क आप उसके अंदर अपने पौधे लगाइए, जो सही से तैयार कंपोस्ट हो जाती है, तैयार हो जाएगी। आप छान के निकाल लीजिए, वो तैयार कंपोस्ट होगी और वो आप इस्तेमाल कीजिए और इतनी ज़बरदस्त आपके प्लांट ग्रो करेंगे। तो देखिए आप कितनी आसानी से हम बग़ैर पैसे खर्च किए, बग़ैर कोई टेंशन लिए तरह तरह के फर्टिलाइज़र, जो कमर्शियल फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो हमारे प्लांट्स के लिए अच्छे भी नहीं होते हैं। और ये हमारी प्लांट्स की ग्रोथ इन्हीं सारी ऑर्गेनिक चीज़ों से आप ग्रोथ अपने घर में कीजिए, प्लांट्स लगाइए और उन प्लांट्स से आप अपनी पसंद के जिस तरह के आप रिज़ल्ट चाहते हैं आप वो रिज़ल्ट हासिल कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।